गई? खुश आमदीद। अच्छा, तो इस बार शिप पर? हाँ, पिछली बार हम हवा में थे, तो मैंने सोचा इस बार हम पानी में चलेंगे। और बाद का प्लान? पैराशूट के साथ जंप? हाँ, वैसे आइडिया बहुत अच्छा है, सोचूंगा इस बारे में। नूर, क्या हाल है? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। नूर देखो, मत जाओ। क्या मतलब? मैंने कहा ना, मत जाओ। बात सुनो, मोहब्बत के लिए अपना करियर मत छोड़ो। रमीज, ये सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं है। मतलब आफ्टर ऑल वो मेरा शौहर है। वही तो, बिल्कुल वही बात। तुम्हारा करियर बेहतरीन है, तुम मजीद बेहतर होगी, ग्रो करोगी। तुम मत करो अपने साथ ऐसा। जब कभी तुम अपना फैसला बदल कर वापस आओगे तो ये नौकरी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी। तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो मुझसे? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ रोकना चाहता हूँ। मतलब नूर, तुम यहाँ के लिए परफेक्ट हो, नेक दिल हो, इसलिए आर्ट करने के लिए बेहतरीन इंसान हो, समझ रही हो? तुम और ग्रो करोगे, शायद सीईओ बन जाओ, हो सकता है यहाँ की मैनेजर बन जाओ। रमीज, नूर मेरी बात सुनो। अगर एक दिन कोई किसान मेरे पास आए और कहे कि मेरे दोस्त यहाँ आर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उससे कहूंगा कि मेरे दोस्त, तुम जाओ अपने फलों और सब्जियों के साथ आर्ट करो, क्योंकि तुम्हारा आर्ट वही है। इसी तरह कोई ज्वेलर मेरे पास आए तो मैं उससे भी यही कहूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये तुम्हारा आर्ट है नूर। देखो प्लीज, अपने मुस्तकबिल को बर्बाद मत करो। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी ये जगह पसंद है, मुझे अपनी जॉब से मोहब्बत है, लेकिन और ऊपर से मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता नूर। यानी सॉरी, लेकिन मतलब तुम सब कुछ छोड़कर उसके पीछे जा रही हो और कहे तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, तब तुम क्या करोगी? अपनी अम्मी और अपने बाबा को देखो, देखो किस तरह वो पल में बदल गए हैं। नूर देखो, मेरा मतलब यह है कि अगर एक दिन तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो ये बहुत जरूरी है कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम और जॉब भी हो। देखो प्लीज, मुझे गलत मत समझना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मगर एक बात जानता हूँ, गैर जरूरी कुर्बानी हमेशा नाकदरी पर ही खत्म होती है। रमीज, मैं रोहान से ये सब बातें कैसे कहूँ? मैं नहीं कह सकूंगी। नूर, मैं कह रहा हूँ ना, तुम दोनों वहां जाकर एडजस्ट नहीं हो पाओगे। हाय। हेलो रमीज, नूर, उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया होगा। ऐसी कोई बात नहीं। रमीज कह रहा था कि तुम जा रही हो यहाँ से। मैंने सोचा हमें इंटरप्ट नहीं करोगी। क्या करूँ, खुद को रोक नहीं सकी, क्योंकि मैं एक औरत को उसकी जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकती। तो क्या आप भी यही बात करने वाली थी? नूर देखो, मैं रमीज जितनी जिद्दी तो नहीं हूँ, मगर लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हें इस वक्त नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। देखो, रोहान से दोबारा बात करो, वो भी वहाँ नहीं रह पाएगा। आप जानती हैं, हमारी हमेशा लड़ाइयाँ दूसरों की वजह से ही होती हैं। शायद उसने यही सॉल्यूशन देखा हो कि दूर चले जाएं हम लोग। हाँ, लेकिन दूर भागना मसले का हल नहीं है। जब तुम इन मसाइल का सामना कर सकती हो तो फिर क्यों कुछ ठीक नहीं होगा? ठीक है। जवेरिया की बहुत याद आती है मुझे, पता है तुम्हें? वो मेरे लिए बहुत कीमती है। कभी कभी सोचता हूँ काश उसके साथ भी वक्त गुजार पाता। क्या ये दुआ की वजह से हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मगर वो अभी बहुत छोटी है उरूज। वो अपनी माँ के साथ रहे, यही अच्छा है। हो सकता है दुआ इस बात का फायदा उठा रही हो। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ खत्म हो चुका है, उसे भी पता है। हाँ, मगर हमारी एक बेटी तो है ना, उसकी वजह से मिलना पड़ता है हमें, वरना मुझे कोई परवाह नहीं है। हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई आ जाए और उसके बाद वो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास छोड़कर चली जाए। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं हो सकता? असलान, दुआ भी जवान है, दोबारा शादी कर सकती है। अरे तुम्हें उसके बारे में शायद किसी ने गलत बताया है।
ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है ये? अब मेरी जान, मैं दुआ को जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। वो बच्ची की देखभाल के चक्कर में कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। ठीक है, वैसे मेरे घर वालों को तुम्हारे जवाब का इंतजार है। हाँ, दरअसल वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। अच्छा, खुदा उन्हें शिफा दे। हाँ, आमीन आमीन। ठीक है, मैं अम्मी से बात कर लूंगा, बहुत जल्द करूँ, परेशान मत हो।